हेलो दोस्तों आज 5 जून है यानी विश्व पर्यावरण दिवस। जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे मन में पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, वन्यजीव और स्वच्छ वातावरण की तस्वीर उभरती है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। और इन्हीं समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी, जब स्टॉकहोम, स्वीडन में पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है, क्योंकि पहली बार विश्व के देशों ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर सामूहिक रूप से विचार किया। इस सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व पर्यावरण दिवस की नींव पड़ी। हालांकि इसकी शुरुआत का निर्णय 1972 में लिया जा चुका था, लेकिन इसे पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय 119 देशों ने इसमें भाग लिया था और आज यह विश्व के सबसे बड़े जन जागरूकता अभियानों में से एक बन चुका है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य केवल एक दिन कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि लोगों को यह समझाना है कि यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव सुरक्षित रहेगा। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वस्थ वन और संतुलित जलवायु हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं भारत की। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन्हीं प्रयासों के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से प्रभावी हुआ। इस कानून का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण को लेकर समय समय पर कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनका प्रभाव आज भी वैश्विक नीतियों में देखा जा सकता है। सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ने पर्यावरण संरक्षण की नींव रखी। तो आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसके बाद वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन आयोजित हुआ, जिस सम्मेलन का उद्देश्य था सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लगातार कॉप अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलनों का आयोजन होने लगा। COP19 वार्सा सम्मेलन 2013 में आयोजित हुआ। COP20 लीमा सम्मेलन 2014 में आयोजित हुआ। इसके बाद COP21 पेरिस सम्मेलन 2015 आया, जो अब तक के सबसे महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलनों में से एक माना जाता है। और इसी सम्मेलन में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौता स्वीकार किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना है। इसके बाद COP22 माराकेश मोरक्को में 2016 में, COP23 बॉन जर्मनी में 2017 में, COP24 काटोवाइस पोलैंड में 2018 में और COP25 मैड्रिड में 2019 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था। अब सवाल उठता है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के जो प्रयास हैं, इसका नेतृत्व कौन करता है? तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप की स्थापना की। वर्तमान में यूनेप की जो कार्यकारी निदेशक है वो इंगर एंडरसन है। तो आपको ध्यान रखना है, यूनेप की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। वे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े कार्यक्रमों का नेतृत्व करती है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हैं, जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वेटलैंड के संरक्षण के महत्व को बढ़ाना है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, जो वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है। वही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो जल संरक्षण और जल संकट के प्रति जागरूकता फैलाता है। वही 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो हमारी धरती के संरक्षण का संदेश देता है। और अगर 22 मई की बात करें तो उस दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के संरक्षण पर केंद्रित है। और वहीं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है।
और फिर 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है, जो हमें पर्यावरण सुरक्षा और औद्योगिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की, क्योंकि हर वर्ष एक नई थीम के माध्यम से किसी विशेष पर्यावरण समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वर्ष 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, अर्थात एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आज प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। प्लास्टिक न केवल भूमि और जल को प्रदूषित करता है, बल्कि समुद्री जीवों और मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए इस थीम के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग को कम करके और उसके सुरक्षित प्रबंधन का संदेश दिया गया। वही वर्ष 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। यह थीम हमें संदेश देती है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का समाधान केवल तकनीक से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर भी किया जा सकता है। वृक्षारोपण, वन संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रभावी उपाय हैं। दोस्तों, यदि हम वास्तव में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें अपने दैनिक जीवन से करनी होगी। पानी की बचत, बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग, प्लास्टिक का कम उपयोग, वृक्षारोपण और स्वच्छता जैसी छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पर्यावरण दिवस के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और लास्ट ईयर का इसका थीम क्या था, इस ईयर का इसका थीम क्या था। इससे रिलेटेड जो भी यूनेप हैं, इनके जो कार्यकारी निदेशक हैं, इनके बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। जो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जो भी कन्वेंशन हुए हैं, उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।